नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और पावरफुल वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे बिगिनर्स भी काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड भी ले सकते हैं। प्रो ट्रेडर भी इसे यूज करते हैं। बात कर रहा हूँ बोलिंजर बैंड के बारे में। अब बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग आप सही जगह कैसे एंट्री ले सकते हैं और फेक ब्रेकआउट आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप मार्केट रिवर्सल कैसे पहचान सकते हैं, तो बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, तो आप एक परफेक्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करना इजीली सीख जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और जो हम ट्रेड पकड़ेंगे परफेक्ट, उसको हम 3 से 4 स्टेप में पकड़ेंगे। तो आप एक एक स्टेप को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करें। आप वीडियो कंप्लीट देख लेना, समझाना मेरा काम है, ठीक है। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। अब परफेक्ट ट्रेड आप कैसे पकड़ सकते हैं, सिर्फ 4 से 5 स्टेप में मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैंडल का टाइम फ्रेम है ना, ये आपने चेंज करना है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का लगा रखा है, तो आप सिंपली क्या करें, इसको 3 मिनट का कर लीजिए, पहला स्टेप। और सेकंड आपको जो स्टेप करना है, आप इंडिकेटर में जाइए और यहाँ पे आप बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, BOLL। यहाँ पे सिंपली देखिए, मैंने बोलिंजर बैंड यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। अब इसको आप ध्यान से समझिए, एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको। तो देखिए, ये जो बैंड्स है ना, इसमें आपको 3 लाइन नजर आ रही है, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। जो ऊपर वाली जो लाइन है, इससे हम बोलते हैं अपर बैंड। जो बीच की जो लाइन है, इससे बोलते हैं मिडिल बैंड। और जो नीचे की जो लाइन है, इससे हम बोलते हैं लोअर बैंड, ठीक है। अब मोस्टली ऐसा मानना होता है ट्रेडर्स का, मैंने काफी सारे वीडियो देखे तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, और बिगिनर्स ऐसा करते भी हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए मार्केट ऊपर वाली लाइन के पास में आ गया, ठीक है, उसके बाद में उन्हें लगता है कि भाई मार्केट ना ओवरबॉट जोन में आ गया, यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। या फिर नीचे वाली लाइन के पास में आ गया, तो उन्हें लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गया, मार्केट ऐसे वापस रिवर्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है। अगर आप इस अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका लॉस होना पक्का है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 आपको कंफर्मेशन होने चाहिए। अब क्या होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हमारे 2 स्टेप तो क्लियर हो गए। पहला हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया कैंडल का, और दूसरा हमने ये बोलिंजर बैंड लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपको MACD लगाना है, MACD, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए। यानी कि हमारे पास में अब 2 इंडिकेटर हो गए हैं। अब MACD के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, किस तरीके से सही वर्क करता है, किस तरीके से वर्क नहीं करता। कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप MACD देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। अब देखो, आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, अगर मार्केट बाई चांस ऊपर वाली लाइन पर टच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बेरिश कैंडल ढूंढनी है। वापस से मेरी बात को समझिए, अगर मार्केट ऊपर वाली लाइन पे कहीं टच हो रहा है, जैसे यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बेरिश कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। बेरिश कैंडल आप शूटिंग स्टार हो सकती है, बेरिश मारुबुज हो सकती है, बेरिश इंगल्फिंग हो सकती है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं नीचे वाली लाइन पर टच कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करना, यानी कि ढूंढना है। जो हैमर हो सकती है, बुलिश इंगल्फिंग हो सकती है, बुलिश मारुबुज हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है, अगर कहीं पे लाइन पे मार्केट टच हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नहीं करना, वहां पे आपको कैंडल आइडेंटिफाई करना है। ऊपर वाली लाइन पे टच हो रहा था, आपको बेरिश कैंडल ढूंढनी है, और नीचे लाइन पे टच हो रहा था, आपको बुलिश ढूंढनी है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेनी है। एंट्री किस तरीके से लेनी है, इसको आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। देखो, यहां पे देखो, मार्केट ने लाइन पे टच किया, लेकिन ये कोई भी कैंडल नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइन पे टच करना, बेरिश कैंडल ढूंढनी है। यहां पे देखो, मार्केट ने टच किया और यहां पे एक शूटिंग स्टार इसने क्रिएट किया, ठीक है, पहला, ठीक है। और दूसरा आपको देखना, जो ब्लू वाली जो लाइन है ना MACD की, ये भी ऑरेंज वाली लाइन को कट करनी चाहिए। अगर ऊपर है यहाँ पे, तो ये नीचे कट करेगी, इसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा ना। तो देखिए, इसने यहाँ पे नीचे कट किया, तो मार्केट इजीली नीचे आ गया। वापस से आप मेरी बात को समझिए, सिर्फ 4 स्टेप है इसके अंदर। पहला, आपको कैंडल का टाइम फ्रेम 3 मिनट का करना है। सेकंड, आपको बोलिंजर बैंड लगाना है। 2, तीसरा, आपको कैंडल ढूंढनी है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऐसे गिरेगा, तो आपको बेरिश कैंडल ढूंढनी है। अगर आपको लग रहा है मार्केट उठेगा, तो आपको बुलिश ढूंढनी है। 3, और चौथा, आपको MACD से कंफर्म करना है। कंफर्म किस तरीके से करना है, ब्लू लाइन जिस तरफ काट रही है ऑरेंज लाइन को, मार्केट के उस तरफ जाने के चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नीचे से ऊपर काट रही है, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से नीचे काट रही है, तो मार्केट नीचे आने की संभावना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइन पे शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन इसने ब्लू लाइन नीचे कट किया, तो मार्केट इजीली नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, नीचे वाली लाइन पे इसने ये
कैंडल बनाई, बताइए कौन सी कैंडल, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये है मारुबुरु, ठीक है। और ये वाले जो ब्लू लाइन है इसने भी यहाँ से ऊपर कट किया, तो सिंपली मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। बहुत सिंपल है ट्रेड ढूंढना, बहुत सिंपल है। बस आपको जो 4 मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो आपको याद रखने और उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखा देता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। अब वापस से आप इसको समझिए, ये जो मार्केट है यहाँ पे ये 11 नवंबर का, ठीक है। यहाँ पे एक वापस एक बुलिश कैंडल बनाई है यहाँ पे, ठीक है। और जो ब्लू वाली लाइन है इसने देखिए यहाँ से इसको ऑरेंज वाले को ऊपर की तरफ कट किया और मार्केट से इजीली ऊपर की तरफ निकल गया। अब 1-2 एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ आपको। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको कैंडल का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप बिना कैंडल का ध्यान रखे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे नुकसान होने के पूरे पूरे चांस है। वैसे भी आप किसी भी चाहे ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लीजिए, चाहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर लीजिए, वहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं खुद कैंडल स्टिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो कैंडल ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको कैंडल कहीं पर नजर नहीं आ रही, ऐसा भी ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कैंडल नहीं बनी और मार्केट ने वहाँ पे यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट किया, मैं दिखा देता हूँ आपको 1-2 एग्जांपल हम और चलते हैं बैक साइड। अब इसको आप समझिए, यहाँ पे वापस एक शूटिंग स्टार क्रिएट किया है टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे इसने नीचे ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गया। यानी कि जो ये 3 लाइनें है ना, जो बीच वाली मूविंग एवरेज है और जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये आपके लिए रेसिस्टेंस का वर्क करती है। किसका? रेसिस्टेंस का वर्क करती है। जो नीचे वाले जो लाइन है ये आपके लिए सपोर्ट का वर्क करती है। ये एक तरीके से मैनुअली तो नहीं, ये ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं कह सकता हूँ इसको। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा बैक साइड चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैं आपको फेक ब्रेकआउट दिखा देता हूँ, कैसे नजर आएगा आपको। सिंपली देखिए, यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल तो बनाई है, ठीक है, ये वाली बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन एमएससीडी देखो, एमएससीडी ने नीचे सॉरी ऊपर कट नहीं किया, ये सिर्फ नीचे ही जा रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट वापस नीचे आ गया। यानी कि जो लोग है ना नीचे वाली लाइन पे ट्रेड करते हैं ना कि भाई नीचे वाली लाइन पे मार्केट आ गया तो मैं ऐसा कॉल बाय कर लेता हूँ, ऊपर वाली लाइन पे आ गया तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, उनका एसएल किस तरीके से होता है इसको ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है, ठीक है, तो मार्केट को सिंपली बात ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर की जगह का वापस नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एमएससीडी ने मैं एंट्री नहीं दी। एमएससीडी अगर इसको ऊपर ब्रेक करता तो मार्केट ऊपर चला जाता, बट एमएससीडी तो नीचे ही चल रहा है, तो इसने एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना, बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, तो कभी कभी देखो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी तो है ना बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया है, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा इस तरीके से ऐसे खुल जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको आप समझिए। अगर कहीं पे देखो, वापस से समझना, अगर कहीं पे मार्केट इस तरीके से नैरो हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जब नैरो हो जाता है ना ये, उसके बाद में जब ये खुलेगा ना तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड देगा। बस आपको क्या करना है, सही एंट्री पकड़नी है। एंट्री कैसे पकड़नी है? अगर नीचे वाली लाइन पे टच हुआ है कहीं पे और बुलिश कैंडल बनाई है तो सिंपल सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपको एमएससीडी से कंफर्म करना है। अगर एमएससीडी भी कट करा है तो चांस ऊपर जाने के, अगर ऊपर वाली लाइन पे टच किया है और एमएससीडी ने नीचे कट कर दिया तो सिंपल सी बात है मार्केट नीचे आने की संभावना होती है। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई ऐसा इसमें गणित नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से करें, 4 स्टेप फॉलो करें। पहले 3 मिनट का कैंडल स्टिक लगाएं। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना पर्सनल, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। मैं कभी-कभी इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ, तो मैं किस तरीके से करता हूँ। मैं 3 मिनट का कैंडल लगाता हूँ, ठीक है, बोलिंजर बैंड लगाऊंगा और एमएसीडी लगाऊंगा और कैंडल को फॉलो करता हूँ। कैंडल तो मैं हर जगह फॉलो करता हूँ। मैं मोस्टली जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। और किस तरीके से करता हूँ, अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनी है तो वहां से मुझे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। और रेजिस्टेंस पे बनी है और वहां से अगर कोई बेरिश कैंडल बनी, हल्का सा पुल बैक, लेकिन मुझे कंफर्म हो जाता है। यानी कि मैं जिसके भी अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ, मैं चाहे कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग सॉरी, मैं चाहे ब्रेकआउट पे करूँ, चाहे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे करूँ, चाहे मैं इंडिकेटर के अकॉर्डिंग करूँ, तो मैं कैंडल स्टिक को काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।